हेलो, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी, डीडीयू, शिबली किसी भी कॉलेज का जो बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सिलेबस मैंने खुद अपनी एनालिसिस करके बताया है कि किन किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारा एंट्रेंस दिया है हर कॉलेज का, तो वहाँ से एनालिसिस करने में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर की हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो सिलेबस 11th का मैथ का जो सिलेबस है वो 11th और 12th इन्हीं दोनों से, और कहीं से भी क्वेश्चंस उतना डिफ़िकल्ट बनता नहीं है। बस आपका जो 11th और 12th एनसीईआरटी का जितने भी टॉपिक्स हैं, आपने जितने भी क्लास 11th में और क्लास 12th में मिला के जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, और किन किन चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको यहाँ क्लास 11th और इधर क्लास 12th के सभी चैप्टर्स के नेम लिख दिए हैं जो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो आप क्लास 11th और 12th में पढ़े हैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। उसके बाद है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। देखिए, सेट्स से तो नॉर्मली एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सेट्स में बस वही इंटरसेक्शन, यूनियन। उसके बाद है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन से उतना डिफिकल्ट होगा, बस वही रेंज एंड डोमेन दो चीज़ पूछ सकती है। रेयर केस है, कभी पूछे कभी कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये आपका नहीं आएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसको आपको आँख उठा के भी नहीं देखना है, इसको सिंपल सा कट कर दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आ गया आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। ये सभी आपका 11th के ही सिलेबस से लिया गया है। रैखिक असमिका, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसको कट कर दीजिए। उसके बाद है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, यहाँ से क्वेश्चंस आता है एक दो, उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, बस एनसीआर एनपीआर ये जो उसकी वैल्यू पूछेगी। उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी, यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, इधर और बचा है आपका स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स, कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। स्ट्रेट लाइन से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कोनिक सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकु परिच्छेद, आपका शंकु का, सर्कल का या हाइपरबोला, इन सब का इक्वेशन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। रेयर कैसे कभी आता है कभी नहीं है, तो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। उसके बाद है त्रिविम ज्यामिति का परिचय, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। लिमिट से क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, सीमा तथा अवकलनीयता। उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय उपपत्तियाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, काट दो। ओके, उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपसे क्वेश्चन नहीं आता, इसको भी कट कर दो। उसके बाद हुआ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे है क्लास 12th में आपने क्या क्या पढ़ा था, क्लास 12th में। सबसे पहले आ गया रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। ठीक है, संबंध और फलन आपका 11th में भी है, 12th में भी है। तो यहाँ से वही उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आता है। उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। उसके बाद है मैट्रिसेस ऑफ व्यू, आएगा 100% आएगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे आप से। उसके बाद डिटरमिनेंट सारणिक, आव्यूह और सारणिक दोनों को मिला के आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता तथा अवकलनीयता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, ये भी आता है, एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल्स, समाकलन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग, नहीं आता है क्वेश्चन, कट कर दीजिए। ओके, उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अब देखिए अवकल समीकरण से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उतने डिफिकल्ट नहीं, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बट आते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद आपका क्लास 12th में और आपने क्या पढ़ा था, वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित।
इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इसमें भी है आपका क्लास 11th में भी है। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री आपका क्लास 12th में भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं बता दूंगी कौन कौन से, जैसे ये सभी टॉपिक्स मैं कवर करूंगी। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आता है, कट कर दी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आपका 11th में 12th में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका 11th और 12th का ये सारा टॉपिक्स जो आप 11th और 12th में पढ़ चुके हैं। अब फाइनल सिलेबस, इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जो फालतू के सब्जेक्ट चैप्टर्स थे। ठीक है, अब आ गया हमारा फाइनल सिलेबस। फाइनल सिलेबस है सेट्स। ठीक है, सेट्स में क्लास 11th का सेट्स है, रिलेशन एंड फंक्शन दोनों मिक्स है, वो 11th और 12th। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है क्लास 12th में क्या क्या है हमको पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो ये मिलाकर के कुल हमको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। इतने भी हमको पूरे नहीं पढ़ने हैं, पूरे कम ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हम पूरा कवर करेंगे। ओके, तो ये सब थे इतने टॉपिक्स। इन सब टॉपिक्स में जो जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सब मैं आपको कवर करूँगी। ये मैं आपको इसने स्टेप बाय स्टेप एक एक जहाँ से पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन सभी टॉपिक्स को पहले कवर करूँगी, ताकि अगर बाद में अगर आप छूट भी जाता है तो मैं जो हल्के क्वेश्चन जहाँ से एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको मैं बाद में कवर करूँगी। ठीक है, आपका ज़्यादातर आने वाला क्वेश्चन ये सब 12th में है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आएगा, मैट्रिसेस से आता है, डिटर्मिनेंट से आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आता है, इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो 12th के सिलेबस है। 11th में आएगा सेट से एक दो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछेगा। रिलेशन एंड फंक्शन आता है या नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज आएगा या नहीं आएगा, कोई नहीं। स्ट्रेट लाइन नो इम्पोर्टेंट, कॉनिक सेक्शन एक इम्पोर्टेंट है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, 3-4 है जो 11th में। तो मैं आपको स्टार्ट करूंगी क्लास 12th से। क्लास 12th में आपको मैं डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। ये आपका 4 जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए यहीं पे आप लोग को मिस्टेक हो जाती है। बाकी ये सब सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मेन जो मुश्किल आपका टॉपिक है और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, और उन सब के जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक्स को कवर करूँगी। मैं स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर करूंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि मैं सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक उठाऊंगी, जैसे डिफरेंशिएशन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया और मैं पूरी थ्योरी नहीं समझाऊंगी। जहाँ से आपका क्वेश्चन जैसे बनते हैं सिर्फ वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपका एंट्रेंस बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें, फार्मूलाज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताऊंगी, क्वेश्चंस करवाऊंगी। फिर उसके बाद मैं उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस 5 साल, ठीक है ना, 5 साल पिछले जितने भी पेपर थे जो इंट्रेंस में पूछे गए थे, चाहे वो शिबली का हो या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इंट्रेंस का 5 साल के पेपर से मैं उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे मैं उन सबको कवर करूँगी। साथ में आप का जो भी कमेंट होगा, एक लाइव क्लासेस होगी, उस क्लास में आपका जो भी कमेंट होगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि हमारी टीम टारगेट गुरुकुल का ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे लॉन्च हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके हमारे टीम टारगेट गुरुकुल के नाम से ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके वहाँ पे आप किसी भी एंट्रेंस बीएससी बीकॉम, बीए, बीएससी बीकॉम किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाएंगे। तो ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। बहुत ही कम प्राइस में, आप कहीं भी जाइए कहीं नहीं मिलेगा आपको इतनी कम प्राइस में, और बहुत ही बेस्ट तैयारी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।